ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रवण कराएंगे शिवरात्रि की पावन पौराणिक अमृतमयी प्राचीन व्रत कथा। तो भक्तों, हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं श्री महाशिवरात्रि व्रत कथा। गुरुद्रोह नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि का दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकल पड़ा, परंतु संयोगवश कुछ हाथ न लगा। निराश होकर वह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा में बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा तृप्ति करूंगा। संयोगवश रात्रि के प्रथम प्रहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और पत्ते वहां वृक्ष के नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिवजी का पूजन हो गया। मृगी ने अमृत वाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊंगी। मृगी द्वारा शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक प्रहर जागरण हो गया। दूसरे प्रहर के आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आई। निषाद ने मृगी पर सरसंधान करने की ठानी तो बाढ़ के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र के अथवा स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो इससे उसकी पूजा हो गई। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने अंतर्वाणी में समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में द्वितीय प्रहर का जागरण हो गया। तीसरे प्रहर में मृगी को ढूंढता हष्ट पुष्ट मृग वहां आ पहुंचा। निषाद की उस बाण को छोड़ने की चेष्टा में वृक्ष पुनः हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़ी और इस प्रकार के तीसरे प्रहर का पूजन भी हो गया। मृग ने भी कातर वाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था कर लौट आने का वचन दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय प्रहर का जागरण भी हो गया। घर पहुंचने पर तीनों ने एक दूसरे को एक जैसी कहानी सुनाई तो मृग ने मृगियों को बच्चे के लालन पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने वैद्यत को असहाय दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे पीछे चलते हुए पहुंच गए। चतुर्थ प्रहर में ज्यों ही निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही बेलपत्र शिवजी पर चढ़ने से चतुर्थ प्रहर की पूजा हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञानोदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृग मृगी की सत्यनिष्ठा वचनबद्धता तथा परोपकार पारायणा देखकर उसने मृग मृगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस जागरण व्रत पर शिवजी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उस निषाद ने शिवजी की स्तुति करते हुए लोक कल्याण के लिए उनसे वहां स्थित रहने का वरदान मांगा। तब वे अर्बुदायल पर्वत पर शिवजी व्याधेश्वर नाम से स्थित हुए। इस प्रकार शिवजी को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिवजी के स्वरूप का दर्शन कराता है। शिवजी के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों पर परिचय देने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा
कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के ही दाता हैं। मोक्ष के प्रदाता तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य तथा अद्भुत महादेव जी हैं। वे ही चारों सालोक सारोस तथा सानिध्य प्रकार की मुक्ति के प्रदाता हैं। शिवजी सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से सगुण शिवजी बनकर अभिभूत हुए। त्रिगुण अतीत शिवजी में और सगुण रुद्र में सगुण और आभूषण के समान आकार भेद को छोड़कर और कोई भेद नहीं। शिवजी ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के सहायक हैं। सभी देवों का लय शिवजी में ही होता है और आत्म कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्य तथा देवता उसी शिव का ही भजन करते हैं। शिवजी ही काल में महाकाल तथा सभी कार्यों के आदि कारण और नियंता हैं। वे शिवजी ही सृष्टि रचना करते हैं और उसमें लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है परंतु वह वास्तव में उसमें प्रविष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शिव सृष्टि में लिप्त नहीं होता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ को देख सकता है वैसे ही सृष्टि के अणु प्रत्याणु में व्याप्त शिवजी को साधक ही देख पाता है। यह सारा उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत सूत जी बोले, पुण्य आत्मा ऋषियों, यह परम पवित्र दिव्य एवं गुप्त ज्ञान साक्षात शिवजी ने विष्णु जी को, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, नारद व्यास को, व्यास जी ने सूत को और मैंने आपको सुनाया है। इसके श्रवण मनन से कुछ दुर्लभ नहीं रहता, सभी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बोलिए श्री शिव शंकर भोले भंडारी नाथ की जय।